ये सब कुछ एक खौफनाक दिन की शुरुआत थी। हजारों की तादाद में भयानक राक्षसी जीव अचानक पहाड़ी की चोटी पर आकर इकट्ठा हो गए और चंद ही पलों में नीचे मौजूद एक परिवार को चारों तरफ से घेर लिया। नीचे एकमात्र शरण स्थल की भारी लोहे की दरवाजा किसी ने अंदर से कसकर बंद कर रखा था। बाहर खड़े लोग बुरी तरह डर और घबराहट में उस दरवाजे को लगातार पीटते रहे। जो कुछ भी उनके हाथ में था सब उस पर आजमाया, लेकिन अंदर मौजूद लोग फिर भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान वो भयानक जीव भूख से तड़पते हुए तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगे। अगर समय रहते वो दरवाजा न खुला तो ये तय था कि वो सब उन दरवाजे के बाहर खड़े लोगों को जिंदा चबा डालेंगे। बाहर खड़ी औरत चीखती रही, यहाँ तक कि उसके शरीर के कपड़े भी फटने लगे, लेकिन भीतर कोई रहम न दिखा। आखिरकार जैक ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। वो एक रॉड उठाकर खुद से उस दरवाजे को तोड़ने निकल पड़ा ताकि अपने परिवार को कुछ वक्त के लिए बचा सके। लेकिन ऐन उस वक्त जब मौत का साया सिर पर मंडरा रहा था, भीतर का दरवाजा आखिरकार खुल गया। पूरा परिवार तेजी से अंदर भागा और इस तरह वे सभी एक बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बच गए। पर किसे पता था कि ये खतरनाक जीव कोई आम राक्षस नहीं थे। ये वे प्राचीन जानवर थे जिन्हें वैज्ञानिकों ने जमीन के लगभग 10,000 मीटर नीचे से गलती से निकाल दिया था। ये घटना 15 साल पहले की थी। तब एक भूवैज्ञानिक कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत जमीन में गहराई तक ड्रिलिंग कर रही थी। जब ड्रिलिंग 8,000 मीटर तक पहुंची तो वहां मशीनों में कुछ अजीब गड़बड़ियां आने लगी। ड्रिल अचानक तेजी से नीचे जाने लगी और जब ये 99999 मीटर पर पहुंची तो वो वहीं अटक गई। जैसे ही वैज्ञानिकों ने नीचे की तस्वीरों को झूम किया, उन्हें कुछ अजीबोगरीब जीव नजर आने लगे जो ड्रिल के रास्ते ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। उनमें से किसी को भी इन जीवों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या वो सच में नर्क का दरवाजा खोल बैठे थे? इन्हीं में से एक कर्मचारी हालात का जायजा लेने के लिए बाहर निकला, लेकिन वो तो जैसे मौत को गले लगा बैठा था। जैसे ही वो बाहर निकला, एक विशालकाय कौए जैसे दिखने वाला पंछी उस पर झपट पड़ा और कुछ ही देर में वो उसकी जान ले बैठा। धीरे धीरे पूरा प्रोजेक्ट स्टाफ इन रहस्यमयी जीवों का शिकार बन गया। उधर प्रोजेक्ट बेस के बाहर की खिड़की से देखा गया कि दर्जनों की संख्या में वो कौए जैसे दैत्य वहां मंडरा रहे थे। पूरा बेस उनकी गिरफ्त में आ चुका था और हैरानी की बात तो ये थी कि उस गहराई से अलग अलग किस्म के राक्षसी जीव लगातार बाहर निकल रहे थे। सभी जीव तेजी से उड़ते हुए दुनिया भर की ओर निकल पड़े। पल भर में ही उन्होंने दुनिया के बड़े शहरों को घेर लिया और सब ओर तबाही का मंजर छा गया। ये राक्षस न सिर्फ उड़ सकते थे बल्कि जमीन पर भी तेजी से दौड़ सकते थे। वे इंसानों पर झपटते, उन्हें नोचते, काटते और शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों को पलक झपकते ही गिरा देते। ये एक वैश्विक स्तर की तबाही थी, ऐसी जैसी इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। दुनिया के बड़े बड़े देश तुरंत हरकत में आए, फाइटर प्लेन उड़ाए, गोले और मिसाइलें दागी गईं, लेकिन इन राक्षसों पर किसी चीज का असर नहीं हुआ। कुछ ही घंटों में आधी दुनिया तबाह हो चुकी थी। इसके बाद इंसानियत की आखिरी उम्मीद के तौर पर विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर हथियार सब मैदान में उतार दिए गए। लेकिन फिर भी इन राक्षसों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें मार पाना नामुमकिन था। शहर खंडहर बन चुके थे, करोड़ों लोग मारे जा चुके थे। सबको यही लगने लगा कि अब ये दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। ये सारे राक्षस जो एक दिन पहले तबाही मचा रहे थे अचानक शांत हो गए और वापस जमीन के अंदर लौट गए। ऐसा लगा जैसे वो कभी आए ही नहीं थे। न तो कोई सुराग, न कोई हलचल, सब कुछ शांत। इस घटना के बाद इंसान ये समझ नहीं पाया कि आखिर इन राक्षसों ने सिर्फ एक दिन के लिए हमला क्यों किया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये सब पूर्ण सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स की वजह से हुआ था, जिससे नरक का दरवाजा अस्थायी रूप से खुल गया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि पहले भी ग्रहण हुए थे पर तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस घटना को दुनिया ने क्लियरेंस डे नाम दे दिया। वो दिन जब इंसानियत को अपने गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ी। उस गहराई में हुए ड्रिलिंग वाले छेद को अब नरक का द्वार कहा जाने लगा और वहाँ एक बड़ी सैन्य छावनी बना दी गई ताकि भविष्य में कोई खतरा ना हो। दुनिया धीरे धीरे फिर से बसने लगी। हर देश ने अपने इलाकों में सैन्य अड्डे बनाए और हर गहरी खाई और दरार को सील कर दिया गया। लोग डर में जी रहे थे, लेकिन जैसे तैसे 15 साल बीत गए। अब वही भयानक दिन फिर से नजदीक आ रहा था। एक और सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की गई थी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से डरावनी घटनाओं की खबरें आने लगी। सैन्य अड्डों पर भूकंप के झटके महसूस हुए। मेक्सिको की खाड़ी में अचानक हजारों समुद्री जीव मारे गए और ये सब संकेत थे कि एक और क्लियरेंस डे अब करीब था। जैक की पूर्व पत्नी का फोन आया। उसने उसे कहा कि बेटे को लेकर फौरन सुरक्षित जगह पर चले जाओ, वो एक बंकर में छुपने जा रही है। जैक जब बेटे को ये बताने गया तो देखा कि वो तो घर पर है ही नहीं। दरअसल बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठा आसमान निहार रहा था। लड़की उसे बता रही थी कि अगर कल राक्षस आ गए तो क्या होगा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मौत इतनी जल्दी हो। और तभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक आसमान में सैकड़ों विशाल परिंदे आ धमके। लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी बेतहाशा जान बचाकर शहर से भागने लगे क्योंकि सबको अब मालूम हो चुका था कि ये दूसरी तबाही की शुरुआत है। हाईवे का रास्ता कुछ ही पलों में पूरी तरह जाम हो गया था। हर तरफ गाड़ियां ठसाठस भरी हुई थी। इस अफरा तफरी के बीच जैक अपने बेटे की तलाश कर रहा था। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और महसूस किया कि खतरा अब बहुत पास आ चुका है। आसमान में उड़ती हुई इन विशालकाय पक्षियों की संख्या अचानक बहुत ज्यादा हो गई थी और उनका व्यवहार साफ तौर पर असामान्य था। इसी बीच जैक को अपनी पूर्व पत्नी का भेजा हुआ लोकेशन मिला। वो फौरन बेटे की ओर दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ जैक की पूर्व पत्नी और उसका नया बॉयफ्रेंड भी अपने स्तर पर उनके बेटे को लेने के लिए निकल चुके थे। उनके पास सरकार की ओर से एक आधिकारिक शरण स्थल का रिजर्वेशन था, लेकिन आम जनता के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। बाकी सबको अपनी जान खुद ही बचानी थी। हालांकि अभी तक सूर्य ग्रहण शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उसी वक्त एक नरक से निकली हुई राक्षसी श्वान हेलहाउंड ने चुपचाप इंसानी बेस पर हमला बोल दिया। इस शैतानी कुत्ते की पीठ पर खतरनाक कांटे उगे हुए थे और एक बदकिस्मत सैनिक को उसने कोने में दबोच कर खा लिया। बाकी सैनिकों ने गोलियों की बौछार की, लेकिन इंसानी हथियार उस पर कोई असर नहीं कर पा रहे थे, बल्कि उल्टा वो राक्षसी जानवर और ज्यादा उत्तेजित हो गया। जैसे जैसे यह सब हो रहा था, जंगलों और पहाड़ों में जानवरों की एक बार फिर भारी पलायन शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल वैसा ही जैसा 15 साल पहले हुआ था, जब पहली बार राक्षसी सेना प्रकट हुई थी। उधर शहर के खुले मैदान में जैक ने आखिरकार अपने बेटे को ढूंढ लिया। पिता पुत्र एक दूसरे से लिपट गए। तभी चेतावनी सायरन बज उठा। जैक ने देर किए बिना बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर दौड़ लगाई और इस दौड़ में रास्ते में उसकी एक्स वाइफ और उसका बॉयफ्रेंड भी मिल गए। पांचों मिलकर सरकारी शरण स्थल की तरफ भागे, लेकिन बहुत से लोग अब भी भागने में नाकाम थे। कुछ लोग बेहद अजीब गरीब कपड़ों में नजर आ रहे थे, जैसे वो इन राक्षसों की पूजा करते हों या फिर मौत को गले लगाने को तैयार बैठे हों। जल्द ही जैक और उसका परिवार शरण स्थल के पास पहुंचा, बट वहां का दृश्य देख सबके होश उड़ गए। जगह पहले ही भर चुकी थी। अब सिर्फ महिलाओं और बच्चों को ही अंदर लिया जा रहा था। पुरुषों के लिए कोई जगह नहीं
नहीं बची थी। परिवार में बहस छिड़ गई, कोई किसी को छोड़ने को तैयार नहीं था। जब तक वो निश्चय कर पाते तब तक शरण स्थल के गेट बंद कर दिए गए। अब चाहकर भी वो अंदर नहीं जा सकते थे। मजबूरी में पांचों ने कार में बैठकर वहां से निकलने का फैसला किया। जैक के एक दोस्त की सलाह पर वो अब एक स्कूल के अंडरग्राउंड बेसमेंट में छिपने की योजना बना रहे थे, लेकिन रास्ते में भारी ट्रैफिक में फिर से फंस गए। तभी जमीन कांपने लगी और आसमान में सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक उसी पल जमीन के नीचे से राक्षसी सेना पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ बाहर निकलने लगी। हजारों की संख्या में उड़ने वाले राक्षसी पक्षी और भयानक चार पैर वाले रेंगने वाले जीव जैसे किसी घड़ी से बंधे हों अचानक जमीन फाड़कर बाहर आने लगे। दृश्य इतना भयानक था कि रूह तक कांप उठे। अब स्कूल जाना बेकार हो चुका था, इसलिए जैक ने फैसला किया कि वो सबको लेकर अपने अंकल के फार्म हाउस जाएंगे, जो एक खुद का शरण स्थल बनाकर रखा हुआ था। जैक खुद कार चलाना चाहता था क्योंकि उसे रास्ता अच्छे से पता था, लेकिन उसकी एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड अपनी गाड़ी किसी और के हाथ में देने को तैयार नहीं था। तभी आसमान से एक विशालकाय पक्षी राक्षस सीधे नीचे उतरा और जैक की एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड को एक चूजे की तरह पकड़कर उड़ गया। अब ये परिवार किसी बहस के मूड में नहीं था। जैक ने फौरन ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी को फुल स्पीड में शहर से बाहर निकाल दिया, लेकिन सड़कों पर हर तरफ जाम था। तो जैक ने नदी के किनारे की पगडंडी से गाड़ी दौड़ाई, लेकिन तभी पीछा कर रहा एक राक्षसी पक्षी अचानक रुक गया, मानो उसे पहले से पता हो कि आगे कहीं कुछ और इंतजार कर रहा है। अब पूरी दुनिया जैसे नरक का रूप ले चुकी थी। न किसी को ये पता था कि ये राक्षस कहां से आए हैं, न ही ये कि उन्हें क्या चाहिए। बस एक बात सब कह रहे थे, शायद ये ईश्वर का इंसानियत पर अंतिम न्याय है। इसी दौरान सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका था। अनगिनत भयानक राक्षसी जीव जमीन के नीचे से निकलकर एक बार फिर तबाही मचाने लगे थे। ये जीव बादलों की तरह आसमान को ढकते हुए शहर की तरफ बढ़े और चारों ओर आतंक फैलाने लगे। कुछ ही पलों में पूरी मानवता फिर से दहशत के साए में आ गई। कुछ समय बाद जैक की गाड़ी का फ्यूल लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन तभी उसने अचानक गाड़ी रोक दी। उसने देखा कि सामने का रास्ता कई गाड़ियों से पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। शायद वहां हमला हुआ था। उसने अपने परिवार को कार के अंदर ही छिपे रहने को कहा और खुद अकेले धीरे धीरे सामने खड़ी एक कार की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए। कार के अंदर का मालिक एक भयानक राक्षस के हमले में बुरी तरह मारा जा चुका था। उसका शरीर खून और मांस के लोथड़ों में बदल चुका था। जैक ने तुरंत दूसरी कार ढूंढनी शुरू की और जैसे ही उसे एक खाली गाड़ी दिखी, वो उसमें घुसकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। लेकिन अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जैसे ही उसने पलटकर देखा, वहां पीछे की सीट पर एक बूढ़ा आदमी छिपा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा कि आगे एक भयानक राक्षस एक इंसान को बड़ी ही बेरहमी से चबा रहा है। बूढ़े आदमी ने इशारा किया कि आगे देखो। जैक ने सामने नजर दौड़ाई तो देखा कि एक खतरनाक बुल हेड मॉन्स्टर यानी सांड जैसे सिर वाला राक्षस उसकी तरफ बढ़ रहा है। जैक ने बिना वक्त गवाए फौरन खुद को झुका लिया और मरे हुए जैसा दिखाने लगा। किस्मत से वो राक्षस उनके पास से गुजर गया और कार के अंदर छिपे इन दोनों इंसानों पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधा मुड़कर दूसरी दिशा में चला गया और वहां पड़ी लाशों को नोचने में लग गया। ये नजारा इतना डरावना और घिनौना था कि कार में छिपे दोनों इंसान सहम गए। वो बूढ़ा आदमी अब डर के मारे गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था, लेकिन इतने में राक्षस ने उसकी हरकतें देख ली और अब उसका ध्यान इनकी ओर चला गया। जैक ने बिना समय गवाए धीरे धीरे कार रिवर्स की और अपने परिवार की तरफ गाड़ी मोड़ दी। सौभाग्य से उस वक्त बुल हेड मॉन्स्टर इतना मग्न था कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया। जैक ने हाथ से इशारा किया और अपने परिवार को जल्दी से उस कार में आने को कहा, लेकिन तभी बुल हेड मॉन्स्टर ने उन्हें देख लिया और सीधा उनकी आंखों में आंखें डालकर घूरने लगा। पूरा सीन एकदम डरावना और असहज बन गया। ऐसे में वही बूढ़ा आदमी अचानक बहादुरी से आगे आया। बाकी सब लोग उस मौके का फायदा उठाकर फटाफट कार में बैठ गए। बूढ़ा आदमी सीधे राक्षस की तरफ दौड़ पड़ा और हाथ में नमक लेकर उस पर छिड़कना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये राक्षस नमक से डरते हैं। लेकिन अफसोस, लगता था कि उसके पास असली नमक नहीं था, या तो वो नकली था या काफी कमजोर। इसका असर उल्टा हुआ। वो राक्षस और भी ज्यादा उग्र हो गया और उसने उसी बूढ़े आदमी को वहीं मौत के घाट उतार दिया। जैक का परिवार दिल थामे बैठे रहा, लेकिन अब और देर करना खतरे से खेलने जैसा था। जैक ने गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे एक जोरदार एक्सीलरेशन के साथ उस जगह से निकल गया। उनका अगला लक्ष्य था अपने अंकल का सेफ हाउस। उसी दौरान सूर्य ग्रहण भी पूरे चरम पर पहुंच गया था। अनगिनत राक्षसी जीव भयानक बाढ़ जैसे बहते हुए जमीन के नीचे से निकलकर शहर की ओर बढ़ने लगे थे। चारों ओर तबाही मचने लगी थी, मानो कोई कयामत की रात हो। उधर जैक और उसका परिवार आखिरकार उस पहाड़ी इलाके में बने सेफ हाउस पर पहुंच गया, जो जैक के अंकल ने पहले से तैयार कर रखा था। ये जगह इतनी मजबूत थी कि आखिरी सुरक्षित ठिकाने के तौर पर बनाई गई थी, लेकिन गेट पर कई बार दस्तक देने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। जैक को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसे क्या पता था कि उसी वक्त उसके अंकल को अंदर ही बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया गया था। बाहर की हलचल से कई रेंगने वाले डरावने जीवों का ध्यान भी इस ओर खींच गया था और वो अब सेफ हाउस की तरफ बढ़ने लगे थे। ठीक उसी वक्त अंकल ने आखिरकार दरवाजा खोल दिया और जैक का परिवार जल्दी से अंदर घुस आया, जिससे वो बाल बाल बच गए। अंदर पहुंचकर सबने राहत की सांस ली और अपने अंकल को गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। आम दिनों में जो घर वीरान सा रहता था, आज वहां सिर्फ अंकल और आंटी ही नहीं बल्कि एक अनजान मेहमान भी मौजूद था। ये आदमी एक सैनिक था जो यहाँ खतरे से बचने आया था। जैक को उसकी शक्ल देखकर कुछ ठीक नहीं लगा। वो हमेशा गंभीर रहता, हाथ में बंदूक लिए घूमता और उसका हाव भाव भी डराने वाला था। जैक को तुरंत सतर्क हो जाना पड़ा, क्योंकि मुश्किल वक्त में असली खतरा अक्सर इंसानों से ही होता है। इस तनावपूर्ण माहौल को थोड़ा सामान्य करने के लिए अंकल ने सबको खाने की टेबल पर बुलाया, लेकिन तभी जैक ने सुरक्षा कैमरे पर देखा कि बाहर वो डरावने जीव लोहे के दरवाजे को जोर जोर से धक्का मार रहे थे। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी वो सैनिक एकदम अजीब बातें करने लगा। उसने कहा कि ये सारे राक्षस भगवान के बनाए हुए हैं और वो मानवता की परीक्षा लेने आए हैं। उसने कहा कि 15 साल पहले जो क्लींजिंग डे आया था, उस दिन वो भी ड्रिलिंग बेस में था। 177 लोग मारे गए थे, बस वही किसी तरह नमक भरे पानी के गड्ढे में गिरकर बच गया। अंकल ने इस दौरान इशारे से जैक को खाने की टेबल पर रखी फल काटने वाली चाकू की तरफ ध्यान दिलाया, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। जैक ने वो चाकू चुपचाप अपनी जेब में डाल ली और शुक्र था कि सैनिक को कुछ पता नहीं चला। खाना खत्म होते ही वो सैनिक बोला कि बाकी सब आराम करें, वो पहरा देगा। लेकिन जब कोई अजनबी बंदूक लेकर आपके घर में बैठा हो तो नींद किसे आएगी। अंकल ने कह दिया कि चलो सब मिलकर ताश खेलते हैं। जैक की एक्स वाइफ सोने जा रही थी, लेकिन जैक ने उसे रोक लिया। लेकिन सैनिक को शक हो गया था। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली और जैक से चाकू वापस रखने को कहा। अंकल ने तब सबको बताया कि असल में ये आदमी एक भगोड़ा सोल्जर है, जिसने खुद को बेसहारा बताकर अंदर घुसने की इजाजत ले ली थी और फिर बंदूक की दम पर अंकल आंटी को बंधक बना लिया। तभी अचानक गोल्डन हेयर लड़की ने देखा कि बाहर अचानक सन्नाटा छा गया है। तभी एक खून पीने वाला राक्षस खिड़की
खिड़की तोड़कर अंदर आ गया और अंकल की गर्दन को दबोच लिया। उसके पति ने बहादुरी दिखाते हुए राक्षस को पकड़ा और जोर से फर्श पर पटक दिया। जैक ने उसी अफरा तफरी में सैनिक की बंदूक ले ली और राक्षस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगा, लेकिन वो राक्षस बहुत तेज था, दीवारों पर सांप की तरह रेंगता रहा। जैक के लिए उसे निशाना बनाना मुश्किल हो गया। तभी गोल्डन हेयर लड़की ने मौका देखकर एक धारदार छुरी उठाई और एक ही वार में उस राक्षस को 2 टुकड़ों में काट दिया। खतरा टला तो जैक ने सैनिक को घुटनों के बल बैठा दिया ताकि डर कम हो, लेकिन अंकल की हालत बहुत खराब थी, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। जैक ने बाहर झांक कर देखा, दरवाजे पर हजारों राक्षस इकट्ठा हो चुके थे और उनके साथ अब एक भयानक बुल हेड राक्षस भी था जो बार बार दरवाजे को टक्कर मार रहा था। बस कुछ ही वक्त की बात थी जब वो दरवाजा टूटने वाला था। अभी भी सूरज को निकलने में 8 घंटे बाकी थे और इतने वक्त तक बच पाना नामुमकिन था। कुछ करना ही था। तभी सैनिक ने एक सुझाव दिया, उन्हें गेट ऑफ हेल यानी उसी ड्रिलिंग साइट की ओर जाना चाहिए जहां पहले हमले हुए थे। वहां अब एक मिलिट्री बेस और मेडिकल स्टेशन था जहां अंकल का इलाज भी हो सकता था और सब लोग सुरक्षित भी रह सकते थे। जैक को ये आइडिया खतरनाक लगा, लेकिन फिलहाल यही एक रास्ता था। सबने जल्दी से हथियारों को नमक के पानी में डुबोकर तैयार किया और भागने की योजना बनाई। जैक ने पहला दरवाजा खोला और एक राक्षस को गुस्से में भड़काने के लिए उस पर नमक का पानी फेंका। जैसे ही राक्षस चिल्लाकर बाकी को बुलाने लगा, सबका ध्यान सामने के दरवाजे पर चला गया। इसी का फायदा उठाते हुए जैक और बाकी लोग पिछले दरवाजे से निकलकर पीछे की सुरंगों के रास्ते घाटी की ओर भाग निकले। रात का अंधेरा और माहौल दोनों बेहद डरावने थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। रास्ते में उन्हें एक बेहद विशाल तोते जैसा दिखने वाला जीव मिला जो सड़क किनारे एकदम शांत खड़ा था, मानो सो रहा हो। गोल्डन हेयर वाली लड़की ने उसे देखकर हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक जमीन से एक अजीब सी होंगशो राक्षसी लपकने वाली बेल बाहर निकली और उसके टखने को कसकर पकड़ लिया। वो उसे जमीन के भीतर खींचने वाली थी, लेकिन बाकी लोग तुरंत हरकत में आ गए। जैक ने झटपट उसे जोर से खींच लिया और उसी वक्त उसके पति ने उस राक्षसी होंगशो को तोड़ दिया। तभी जाकर वह लड़की बच पाई। रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अब किसी के पास रुकने का समय नहीं था, इसलिए सबने तय किया कि अब सीधे भागकर लक्ष्य तक पहुंचना है। जैक ने अब भागने वाले उस आदमी को भी खोल दिया ताकि वो उनकी स्पीड में रुकावट न बने, पर किसी को नहीं पता था कि उसी आदमी को पहले ही एक राक्षस ने काट लिया था और उसने ये बात किसी को नहीं बताई। सुबह तक वो सब शहर के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुके थे। रास्ते में जो नजारे दिखे वो सबने बिना कोई हैरानी के देखे बस तेजी से सफर जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें वो गाड़ी दिखी जो उस भागने वाले आदमी की थी, लेकिन उनकी किस्मत फिर से उन्हें एक बड़े खतरे की तरफ ले जा रही थी। जैसे ही सब लोग गाड़ी में बैठे, पीछे से हजारों की संख्या में राक्षस उनके पीछे भागते हुए आ गए। तभी पहले से घायल और बीमार होती जा रही जैक की चाची को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसकी आंखों की पुतलियां अब सामान्य नहीं थीं और वो अचानक अपने पति की बंदूक छीनकर गाड़ी से नीचे कूद गई। सब समझ गए कि वो अब संक्रमित हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब इंसानी नहीं राक्षसी चमक थी। उसके पति ने देखा कि वो अभी तक अपने होश में है और खुद को मारने से बचना चाहती है, तो उसने जल्दी से उससे बंदूक वापस ले ली। लेकिन चाची ने साफ कहा कि वो बाकी सबको खतरे में नहीं डाल सकती। उसने जिद कर ली कि अब वो अकेले ही इन राक्षसों का सामना करेगी। उसने खुद को संभालते हुए आखिरी ताकत इकट्ठा की और सामने से आते राक्षसों की भीड़ की ओर अकेले बढ़ गई ताकि बाकी लोग भाग सकें। कुछ ही पलों में राक्षसों की भीड़ उस पर टूट पड़ी और वो पल भर में उनके बीच खो गई। चाचा के सामने जब ये सब हुआ तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गए, लेकिन वक्त बहुत कम था। जैक और बाकी सबने कार स्टार्ट की और पूरी ताकत से वहां से भाग निकले। चारों तरफ चारपाए राक्षस अब इंसानों की दुनिया पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। जैक और उसके परिवार के लोग अब उस सैन्य बेस की ओर जा रहे थे जिसका जिक्र उस भागने वाले आदमी ने किया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि बेस का गेट खुला हुआ था और अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो सब धीरे धीरे अंदर घुसे और पूरा बेस असामान्य रूप से शांत था। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि अलार्म बज चुका था और ये पूरा बेस पहले ही राक्षसों द्वारा तबाह किया जा चुका था। अब चाचा की हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए सबने तय किया कि उन्हें अलग अलग होकर काम करना होगा। जैक की एक्स वाइफ बच्चों को लेकर मेडिकल सप्लाई स्टोर की तरफ गई ताकि चाचा का इलाज हो सके और जैक उस भागने वाले आदमी के साथ बेस की पावर सप्लाई ठीक करने चला गया। रास्ते में भागने वाले आदमी ने जैक को बताया कि नरक का दरवाजा असल में वही पुराना खुदाई वाला गड्ढा था। वहाँ सालों से नमक के पानी से उसे ढकने की कोशिश की जा रही थी ताकि राक्षस बाहर न आ सके। देश भर से टन के हिसाब से नमक मंगवाया गया था, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि उसे कभी पूरी तरह बंद ही नहीं किया जा सका और तभी राक्षस दोबारा बाहर निकल आए। बिजली की मरम्मत में जैक को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही बिजली चालू हुई स्क्रीन पर उन्हें दिखाई दिया कि सभी बेस कर्मचारी अभी अभी मारे गए थे और उनके शव अभी भी गर्म थे। इसका मतलब था कि कुछ राक्षस अभी भी बेस के अंदर घूम रहे हैं। दोनों डर के मारे तुरंत भाग खड़े हुए और परिवार से दोबारा मिल गए। अब सब मिलकर एक सुरक्षित अंडरग्राउंड स्टोरेज रूम में जाने लगे जो कि पूरी तरह ब्लास्ट प्रूफ था। लेकिन तभी वहां एक राक्षस तैनात मिला जिसने उन पर हमला कर दिया। जैक ने पहले तो बंदूक से हमला किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर भागने वाला आदमी आगे आया और उसने नमक के पानी वाली गोलियां चला दी। कुछ ही फायर में वो राक्षस चिपचिपा मांस का ढेर बन गया, लेकिन इसी बीच जमीन के नीचे से दहाड़ों की आवाज आने लगी और पाइपलाइन से और भी राक्षस ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। इतने में भागने वाला आदमी घबरा गया और खुद को स्टोरेज रूम में बंद कर लिया, बाकी सबको वहीं छोड़कर। जैक बहुत गुस्से में था, लेकिन अब उसे बाकी सबकी सुरक्षा पहले देखनी थी। उन्होंने जल्दी से सबको लेकर एक सीक्रेट रूम में छुपा दिया। तभी जैक की नजर एक पाइपलाइन पर पड़ी जहां नमक की परत जमी थी। इसका मतलब था कि नमक वाला सिस्टम अब काम नहीं कर रहा था, शायद पाइपलाइन ब्लॉक हो चुकी थी। अब जैक के पास बस एक ही रास्ता था, उसे मैन्युअली कंट्रोल रूम में जाकर फिर से नमक वाले सिस्टम को चालू करना था। जाने से पहले उसने अपने परिवार को चाचा की देखरेख में सौंपा और फिर खुद वेंटिलेशन पाइप से घुस गया। लेकिन जैसे ही जैक अंदर गया, एक भयानक राक्षस ने बाहर का दरवाजा तोड़ दिया। जैक वेंटिलेशन पाइप के अंदर रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। नीचे कुछ राक्षस इंसानों को नोच नोच कर खा रहे थे। वो चुपचाप सरकता रहा और आखिरकार कंट्रोल रूम तक पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां भी कुछ राक्षस किसी का शिकार कर रहे थे। उसने बेहद सावधानी से हाथ बढ़ाकर सॉल्ट सिस्टम का वॉल्व धीरे से घुमा दिया। जैसे ही वॉल्व खुला, नमक मिला हुआ पानी जोर से वापसी पाइपलाइन में बहने लगा। जैक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसे ये पता नहीं चला कि उसी कमरे में खा रहे एक राक्षस ने उसकी हलचल महसूस कर ली थी। वो एकदम से पाइप में घुस आया और जैक की टांग को पकड़ लिया। इससे पहले कि राक्षस उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाता, जैक ने तेजी से अपनी जेब से वो नमक की डिब्बी निकाली जो चाचा ने उसे दी थी और सीधे
राक्षस के ऊपर पूरा नमक फेंक दिया। नमक के पानी से राक्षस तिलमिला उठा और कुछ ही सेकंड में जलकर राख बन गया। जैक की जान फिर से बच गई। जैसे ही वो राहत की सांस लेते हुए अपने परिवार के पास वापस पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसे समझ आया कि उसके परिवार पर भी कोई संकट आ गया है। दरअसल राक्षसों के हमले से बचने की कोशिश में उसका परिवार एक बंद रास्ते में फंस गया था और अब चारों तरफ से राक्षसों से घिर चुका था। जैसे ही जैक को यह एहसास हुआ, उसने दीवार पर लगे इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम को देखा और तुरंत माइक उठाकर बोलना शुरू कर दिया। उसने अपनी फैमिली को बताया कि कैसे वो बेस का फायर सेफ्टी सिस्टम ऑन करें जिससे नमक वाला पानी छतों से बरसे और सारे राक्षसों को खत्म किया जा सके। पर दिक्कत ये थी कि वो फायर सिस्टम का बटन एक ऐसे कोने में था जहां ठीक उसके पास ही एक खतरनाक राक्षस खड़ा था। ऐसे में जैक के चाचा ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे राक्षस पर झपट पड़ा। उसकी पहली ही मार ने एक राक्षस को ढेर कर दिया। वो अब भी बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन उम्र हो चली थी। शरीर अब उतनी ताकत का साथ नहीं दे रहा था। कुछ ही पलों में राक्षसों की भीड़ उस पर टूट पड़ी। वो चाचा को बेरहमी से नोचने लगे, लेकिन चाचा ने अपनी आखिरी सांसों तक हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से आगे बढ़कर उस फायर स्विच को खींच दिया। स्विच ऑन होते ही बेस की छतों से नमक का पानी शॉवर की तरह गिरने लगा। वो सभी राक्षस जो आसपास छिपे हुए थे नमक के पानी की कुछ ही बूंदों में झलकर राख बन गए। ज्यादातर कोनों में छिपे हुए राक्षस भी इस बौछार से बच नहीं पाए। पर अफसोस, बेस में नमक का भंडार बहुत कम था। कुछ ही मिनटों में उसका प्रेशर खत्म हो गया। लेकिन तभी 24 घंटे पूरे हो गए। वो भीषण सूर्य ग्रहण अब खत्म होने ही वाला था। सूरज की रोशनी जैसे ही फिर से धरती पर पड़ी, धरती पर तबाही मचाने वाले सभी राक्षस तेजी से वापस उसी पुराने ड्रिलिंग शाफ्ट यानी नरक के दरवाजे में चले गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।